भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल उन चेहरों तक सीमित नहीं है जिन्हें हम इतिहास की किताबों में बार बार पढ़ते हैं। इस महान संघर्ष में कई ऐसे नायक भी थे जिनके बलिदान और जज्बे ने आजादी की जंग को नई दिशा दी, लेकिन उनके नाम समय की धूल में कहीं खो गए। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी ऐसे ही एक वीर सपूत शहीद करतार सिंह सराभा की, जिनके शौर्य और बलिदान की कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर देती है। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ था। एक सिख परिवार में जन्मे करतार बचपन से ही तेज तर्रार और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनकी शिक्षा दीक्षा लुधियाना और फिर उड़ीसा में हुई, लेकिन उनकी जिंदगी ने करवट ली और वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान करतार सिंह गदर आंदोलन के संपर्क में आए, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। गदर आंदोलन 1913 में अमेरिका में शुरू हुआ। यह आंदोलन भारतीय प्रवासियों का एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। इस आंदोलन का नारा था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करो। करतार सिंह, जो उस समय मात्र 19 वर्ष के थे, इस आंदोलन के प्रति इतने समर्पित हो गए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी जिंदगी को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनकी हिम्मत और जुनून ने उन्हें गदर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बना दिया। गदर आंदोलन ने विदेशों में बसे भारतीयों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। करतार सिंह ने इस आंदोलन में न केवल एक सिपाही के रूप में, बल्कि एक विचारक और प्रचारक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गदर अखबार के संपादन मंडल में शामिल हुए, जिसके माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। इस अखबार में उर्दू, पंजाबी और हिंदी में लेख छपते थे, जो लोगों में आजादी की ज्वाला को और भड़काते थे। 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, गदर आंदोलन ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सही समय माना। करतार सिंह ने भारत लौटकर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। करतार सिंह ने इस षड्यंत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई सैन्य छावनियों में विद्रोह भड़काने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों को इस योजना की भनक लग गई। एक गद्दार की सूचना पर करतार सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महज 19 साल की उम्र में करतार सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी अदालत में उनका रवैया इतना बेबाक और बुलंद था कि जज भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वो अपने वतन की आजादी के लिए किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बयान में उनकी निडरता और देश के प्रति उनकी दीवानगी साफ झलकती थी। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, लेकिन उनका बलिदान इतना बड़ा था कि वो आज भी हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। करतार सिंह की कहानी में कई ऐसे किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में कम ही उजागर हुए। मिसाल के तौर पर, जब वे बर्कले में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक बार अपने दोस्तों से कहा था, पढ़ाई तो मैं बाद में भी कर लूंगा, लेकिन वतन की खिदमत का मौका बार बार नहीं मिलता। ये उनकी सोच और उनके जज्बे को दर्शाता है। एक और किस्सा उनके गदर अखबार के प्रचार से जुड़ा है। करतार ने न केवल लेख लिखे, बल्कि रात रात भर जागकर अखबारों को छापने और वितरित करने में मदद की। उनकी ये मेहनत और समर्पण गदर आंदोलन की रीढ़ बनी। करतार सिंह सराभा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बाद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। भगत सिंह ने करतार को अपना आदर्श माना और कहा था कि करतार जैसे क्रांतिकारियों की कहानियां हमें आजादी की जंग में और मजबूत करती हैं। शहीद करतार सिंह सराभा की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनमोल हिस्सा है। उनकी हिम्मत, उनका जोश
और उनकी दीवानगी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए हमेशा कुछ न कुछ करें। उनकी कहानी को इतिहास की किताबों में और जगह देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा लें। करतार सिंह सराभा न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक ऐसी मशाल थे जिनकी रोशनी आज भी हमें रास्ता दिखाती है। आइए हम सब मिलकर उनके इस बलिदान को सलाम करें और उनके सपनों का भारत बनाने की कसम खाएं। तो दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता सेनानी शहीद करतार सिंह सराभा की कहानी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।